आज मैं सुबह अपने घर के बाहर कुछ दूर रास्ते पर खड़ा एक मेहमान के इंतज़ार में था, तो वहाँ दरख्त है बड़ का पेड़, जिसको अरबी में जवानिब कहते हैं और फारसी में शायद बरगद बोलते हैं, बोहड़ भी कहते हैं संस्कृत में। असल आम उर्फ में बड़ का पेड़ मशहूर हो गया। जो हजरात बरगद के नाम से जानते हैं वो इसको पहचान लें। तो मैंने देखा काफ़ी पुराना हो चुका है, कई सौ साल पुराना हो गया वो पेड़, और उसके दाढ़ी भी आई ख़त्म हो गई। अब उसकी जड़ें तो बज़ाहिर सूखी हुई है और तकरीबन 10-12 फीट तक वो बिल्कुल सूख गया, सिर्फ उसके शाखें हरी भरी हैं, अभी बिल्कुल बंजर वीरान पड़ा हुआ है। मुझे बड़ा ख्याल आया और मैंने अपने दिल में बड़ से यूं कहा कि ए दरख्त, कल तुझे लोग तलाश करते थे, तुझे पूजते थे, तेरे नीचे बैठकर चौपालें लगती थी, पंचायतें होती थी, तू हर गांव की नाक होता था, तेरे यहाँ लोग इर्द गिर्द से जमा होते थे, तेरे पास बैठकर अपने कीमती मशवरों से और अपने कीमती सरमायों से तुझको लबरेज किया करते थे। मैंने यूं कहा कि ए बड़, पहले तू रास्तों पर बहुत ज्यादा नजर आता था, जगह जगह तू नजर आता था, तेरी शाखें घनी होती थी और लोग नीचे बैठकर आराम करते थे, मुसाफिर तेरे पास आया जाया करते थे। आज तुझे क्या हुआ? आज तू मायूस क्यों है? आज तेरे पास कोई बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये मैंने अपने दिल में बड़ से कहा। अब मुझे महसूस ये हुआ कि अब बड़ मुझे जवाब देता है। हालांकि मेरी उम्र अभी 30 साल से कम है और जिससे मैं सवाल कर रहा हूं, जिससे मैं मुखातब हूं, वो कई सौ साल का हो चुका है। उसकी उम्र 1000 साल होती है। जिससे मैं मुखातब हूं उसने जमाना देखा है, उसने पुश्ते देखी हैं, हमारे बाप को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा, उसकी बहुत लंबी उम्र हो गई। अब वो यूं कहता है कि सुनो, आपको मालूम नहीं है, मैं तो आज भी वही हूं जो कल था, लेकिन लोगों को मेरी अहमियत का पता न रहा। लोग मुझसे दूर हो गए, लोग मेरी अहमियत को न समझ सके। लोगों ने आज चौपालें, पंचायतें बंद कर दी, परेशान हैं। लोगों ने आज एक जगह बैठना उठना बंद कर दिया, नफरतें पैदा हो गई, बुग़्ज़ पैदा हो गया, हसद पैदा हो गया। कल जब वो मेरे पास आते थे, मेरे पास बैठा करते थे, चारपाई डाल लिया करते थे और पल्ली बिछा लिया करते थे, नीचे और कोई कपड़ा बिछाते थे, 100-100, 200-200 लोग जमा होते थे। इतनी मोहब्बतें उनके दिलों में थी। और मैं बताऊं, जब वो जमा होते थे तो उनके खाने भी मेरे पास आया करते थे, वो एक जगह बैठकर खाते थे। कितनी मोहब्बतें उनमें भरी हुई थी। कल के लोग मतलबी नहीं होते थे, वो हकीकी मोहब्बत करते थे, हत्ता के कई घंटे गुजार दिया करते थे। और ये बताऊं कि पूरा दिन बाज लोग गुजार देते थे। इससे आगे बढ़कर कि वो रात भर भी मेरे पास रहते थे। बाज लोग ऐसे होते थे कि उनका खाना पीना सोना जागना भी मेरे पास होता था, लेकिन उस वक्त मोहब्बत होती थी उन लोगों में। आज उन्होंने मुझे छोड़ा है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर दिया और अपने कामकाज में इतने मुनहमिक हो गए, अपने आप को परेशान कर डाला। उस वक्त बड़े सुकून से रहा करते थे। और बड़ने यूं कहा
कि मालूम नहीं है मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं। अगर मेरा जो दूध होता है वो इतना गाढ़ा होता है, उससे इतना नफा होता है, अगर लोग इसे पहचान लें तो मुझे खुरच खुरच कर खत्म कर देंगे। ये मर्दाना ताकत के लिए मुफीद होता है, धात वालों के लिए मुफीद होता है। बड़ियों कहता है कि मैं तो बहुत सारी बीमारियों से इजाला कर देता हूँ, लोग मुझे न समझ सके। मेरे ऊपर तो फल भी आते हैं, अगर कोई उसको इस्तेमाल बराबर करता है, रेगुलर इस्तेमाल करता है, तो मैं उसके पेट की बीमारियों का सफाया करता हूँ। और बड़ियों कहता है कि आज भी अगर लोग मुझे पहचान लें, कई सौ साल पुराने दौर में आ जाएं, और भी ज्यादा नहीं, 40-50 साल पहले के दौर में चले जाएं और मेरी अहमियत को पहचान ले, मेरे पास आना जाना शुरू कर दें, तो फिर वही दौर आ जाएगा, वही मोहब्बतें कायम हो जाएंगी, वही उनसियत ताल्लुक पैदा हो जाएगा। फिर एक दूसरे का खून का दुश्मन न बनेगा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार नहीं, दिल में अदावतें बुग़्ज़ सब निकल जाएंगी, आपस में मोहब्बतें होंगी, एक जगह बैठकर हुक्का पिएंगे, बीड़ी पिएंगे और एक जगह बैठकर खाना भी खाएंगे। और वो जमाना याद करो कि जब वो एक जगह बैठते थे तो घरों से छाछ आती थी, मट्ठा आता था, घी और चटनी उसकी रोटी चिपड़ कर आती थी, तो लोग बड़े शौक से खाया करते थे। आज उस जमाने को लोग भूल गए तो बीमारियों ने उनको घेर लिया। आज बीमारियों से उनको छुटकारा नहीं है, परेशान है। तो ये मेरा मुकालमा बड़ से हो रहा था। बड़ ने मेरी बातों का जवाब दिया, मैंने कुछ अपने जहन से उससे सवाल किए थे। तो ये एक मुकालमा था छोटा सा जो मैंने आपके सामने रख दिया, हमारे घर के सामने है और रात दिन मैं उसे देखता हूँ। लेकिन आज मेरे जहन में ये बात आई तो फिर ये इतने सारे सवाल और जवाब आपके सामने पेश कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन पेड़ों की अहमियत समझने की तौफीक बख्शे कि जिनसे हमारी मोहब्बतें बढ़ती थी। हालांकि ये कोई मेन चीज नहीं है, पेड़ या दरख्त ऐसी नहीं है कि ये मोहब्बतें डालेंगे, ये एक मुकालमा था और ये हकीकत थी, ये सच्चाई थी जो मैंने आपके सामने रख दी। वाक़ियतन वो ज़माना बहुत अच्छा था। बड़ा याद आता है वो ज़माना कि जिस ज़माने में कच्चे मकानात होते थे, पंखों का कोई इंतज़ाम नहीं, लाइट का कोई नज़्म नहीं है और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, साग और मकई की रोटियां, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती थी कि आदमी के जिस्म को मजबूत रखा करती थी। बहरे कैफ मैंने तो आपको सिर्फ बरगद के दरख्त का मुकालमा सुनाया है।